नमस्कार साथियों। तो आज है 14 जुलाई 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में टोटल 3 इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में, ठीक है, जिसका आज अभी मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद Q1 की रिजल्ट आउट हुआ। उनमें से एक दो कंपनी की रिजल्ट काफ़ी खराब भी रहा। चलिए शुरुआत करते हैं। आशा रखता हूँ कि आपके पास इन सब कंपनी की शेयर नहीं है, अगर है तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके चलिए, ठीक है। अच्छा फटाफट देखिए, सबसे पहले कंपनी का नाम है जिंदाल सॉ लिमिटेड। जिंदाल सॉ लिमिटेड की शेयर वैसे तो आज 3% नीचे आके क्लोजिंग दिया। अच्छा रिजल्ट पहले आप देखिए कि कैसा हुआ है। देखिए सबसे पहले जून क्वार्टर मतलब करेंट क्वार्टर जून 2026 में कंपनी की इनकम रहा 4,452 करोड़ रुपए, जो पिछले साल मतलब जून 2025 में था 4,085 करोड़, और पिछले क्वार्टर में था 4,633 करोड़। और सबसे नोटिसेबल पार्ट क्या है कि दिसंबर 2025 में था 4,943 करोड़। अब देखिए Q3 से लेके Q4 थोड़ा गिरा, Q4 से लेके अगेन Q1 और थोड़ा गिर गया। मतलब बैक टू बैक जो है 2-3 क्वार्टर से थोड़ा सा रेवेन्यू ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। भले ही यहाँ पे ईयरली बेस पे बढ़ गया, बट पिछले 3 क्वार्टर के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे Q3, Q4 और इस बार Q1, बैक टू बैक रेवेन्यू में हमें शार्प डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अच्छा उसके साथ साथ एक और बड़ी फैक्टर ये है कि कंपनी की इस बार एक्सपेंस बहुत बढ़ चुका है। खर्चा अगर आप बात करें काफी हद तक बढ़ चुका है, और खर्चा बढ़ने के कारण कंपनी की जो ऑपरेशनल प्रॉफिट वो गिर गया। अच्छा जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन वो भी बहुत कम हो गया। पिछले साल था जहां पे 16%, 16% की ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, उसके बाद लास्ट क्वार्टर में था 10%, इस बार आज सिर्फ 9%। मतलब ईयरली बेसिस पे बहुत गिर गया, कहाँ 16% कहाँ 9%। क्वार्टरली पे भी 1% के आसपास ड्रॉप हुआ, ऊपर से रेवेन्यू के अंदर गिरावट हुआ। अदर्स इनकम में भी ऐसा कुछ बहुत नहीं कर पाया, और जिस वजह से क्या हुआ, इसकी जो नेट प्रॉफिट पिछले साल हुआ था 374 करोड़ रुपए, लास्ट क्वार्टर में था 172 करोड़ रुपए, वहां से सीधा 75% के आसपास ड्रॉप हो गया। 143 करोड़ की प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब टैक्स भी तो दिया है कंपनी, टैक्स दिया लगभग 36%। और लास्ट ईयर में क्या था कि कंपनी को सरकार की तरफ से जो टैक्स प्रोविजन मिला था 11% की, इस बार ऊपर से 36% टैक्स भी देना पड़ा। तो पिछले साल कुल मिला के नेट प्रॉफिट बन गया था 415 करोड़। अच्छा चलो ठीक है, आप कहेंगे टैक्स प्रोविजन है, टैक्स प्रोविजन कितना 11% ही तो थे ना, और इस बार 91 करोड़ की। तो ओवरऑल बात करें एक मैसिव डिक्लाइन हमें देखने को मिला कंपनी की प्रॉफिट के अंदर, नियर अबाउट 75 to 80% के आसपास, ठीक है। और क्वार्टरली बेसिस पे 124 करोड़ से गिर के 91 करोड़ हो गया। क्वार्टरली बेसिस पे तो गिरना था ही, क्योंकि एक तो रेवेन्यू में ड्रॉप हुआ, ऊपर से मार्जिन भी ड्रॉप हो गया। ईयरली बेसिस पे फिर भी रेवेन्यू सही था, बट मार्जिन इतना कम हो गया, कुछ नहीं हो पाया। और कुल मिला के ऑलमोस्ट वही 75% के आसपास डिक्लाइन हमें देखने को मिला। और उसके साथ साथ जो इसकी अर्निंग पर शेयर था वो भी गिर गया। लास्ट ईयर में था 6.63, लास्ट क्वार्टर में था 2.18, और इस बार 1.63 पे हो चुका है, ठीक है। सो देखिए मोस्टली चांस है कि कंपनी की देखिए प्रॉफिट 75% डिक्लाइन हुआ है, सो शेयर कहीं ना कहीं कल एक्चुअल रिएक्शन दे सकता है। अच्छा पिछले एक महीने पे शेयर कुछ हद तक रिकवर कर गया था, मतलब अगर आप बॉटम से लेकर टॉप तक देखेंगे 11-12% रिकवर कर गया था। ईयर टिल डेट मतलब 2026 में भी बहुत शानदार रिटर्न दिया। मतलब आज शेयर 3% नीचे क्लोजिंग दिया, स्टिल 55% की रिटर्न आपको ईयर टिल डेट में सिर्फ 2026 में देखने को मिल जाएगा। और इसके पहले की बात करें तो शेयर की लाइफ टाइम हाई हिट हुआ था 370 के ऊपर, उसके बाद बीच में शेयर गिरते गिरते 160 तक पहुंच गया था, क्योंकि 2025 में हमने देखा टैरिफ टूरिफ के कारण शेयर्स में काफ़ी गिरावट हुआ था। तो ये जो कंपनी है इसका लगभग 56% गिर गया था। बट रिसेंटली मतलब 2026 एक्चुअली रिकवर कर ही रहा था, फिर से वीक रिजल्ट दे दिया, तो मे बी शेयर आगे गिर सकता है। ओके अच्छा चलो यहाँ तक समझ आ चुका है। चलो अगले शेयर्स पर चलते हैं, और उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी को करूंगा। दोस्तों प्लीज चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, या आप इस चैनल पे नहीं हो तो। देखिए इस प्रकार की शेयर मार्केट जियोपॉलिटिकल अपडेट मैं आपको हर रोज अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है। जैसे कि आज भी आप देखिए, ये वीडियो के अलावा ऑलरेडी मैं लास्ट 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक की और वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया। सर नहीं देखा तो प्लीज एक बार चेकआउट करके ना, ठीक है। सारे आप लोगों के लिए मेहनत से बनाता हूँ, तो आप जब देखते हो मुझे भी अच्छा लगता है वैसे। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी की शेयर वैसे आज 3% नीचे आके क्लोजिंग दिया, और अभी अभी मार्केट क्लोज होने के बाद कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ Q2 क्या, ये चेकआउट करते हैं कि टाटा एलेक्सी ने क्या किया है। अच्छा सबसे पहले जून 2026 करेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम 1021 करोड़, जो लास्ट ईयर मतलब जून 2025 में था 892 करोड़, और लास्ट क्वार्टर में था
मतलब क्वार्टर 4 में 994 करोड़ रुपए। तो इनकम कैसे भी करके बढ़ गया है, मतलब ईयरली बेसिस पे भी एक मिनिमम ग्रोथ कंपनी रख दिया, क्वार्टरली बेसिस पर भी एक म्यूटेड ग्रोथ कंपनी रख दिया। बट प्रॉब्लम यहाँ पे हो गया कि इस बार इनकम बढ़ने के साथ साथ एक्सपेंस भी काफी हद तक बढ़ चुका है, और बढ़ने के कारण इसका जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन ईयरली बेसिस पे तो सेम रहा 21%, बट क्वार्टरली बेसिस पे 4% कम हो गया। 25% था, हो गया 21%। और इस बार अदर्स इनकम में भी ऐसा कुछ कर नहीं पाया। बट ओवरऑल बात करें कंपनी की, मतलब टाटा एल्क्सी की प्रॉफिट आया है 171 करोड़, जो कि ईयरली बेसिस पे ठीक है, बट क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। थोड़ा नहीं, एक्चुअली काफी हद तक गिरा है क्वार्टरली बेसिस पे, नॉट ईयरली, ठीक है। और इसके पहले की अगर हम बात करें कंपनी की, बहुत मतलब इनकंसिस्टेंसी हमें देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आप देखेंगे इसकी लास्ट 3 साल से ही ये देखिए, कंपनी की रेवेन्यू में तो पॉजिटिव में ग्रोथ दिख रहा है, बट कंपाउंड जो प्रॉफिट ग्रोथ है उसमें आप देखिए पिछले 3 साल से आपको नेगेटिव ग्रोथ दिख रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी फैक्टर मैं कहूँगा। तो शेयर कहीं ना कहीं कल रिएक्ट करेगा। ऊपर से देखिए मार्केट भी सही नहीं चल रहा है, सो लेट्स सी क्या होता है। क्योंकि टाटा एल्क्सी दोस्तों कोई मतलब खराब शेयर नहीं है, जो पुराने निवेशकों को पता है ये 10,000 में चलने वाली शेयर। और अगर आपको मैं आज कहूँ कि भाई ये 10,000 की शेयर था, जो न्यू इन्वेस्टर्स है वो शायद यकीन नहीं करेंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए शेयर 10,000 पहुंच गया था, कब की बात है, 2022 अगस्त में शेयर 10,000 में पहुंच गया था 2022 में। और तब से लेकर अभी तक देखिए टाटा एल्क्सी कितना गिरा है पता है, ये देखिए 63% गिर चुका है। जस्ट इमेजिन कीजिए ये कोई टाटा ग्रुप की शेयर, वो भी बड़े कंपनी था, कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है। इसकी रिटर्न्स की प्रोफाइल अगर आप लॉकडाउन से देखेंगे 2 सालों पे, पता है 750% की रिटर्न दिया आज, सिर्फ 2 सालों पे भीतर भीतर 750% की रिटर्न 2-2.5 सालों में। तो इतना बढ़िया कंपनी था, आज बैक टू बैक खराब परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है कल आगे, अगर और खराब हुआ तो आगे भी गिर सकता है। रिसेंटली शेयर अपना 52 लो टच किया, पिछले 5 साल की लो टच किया 3,500 पे, तो ये एक क्रूशियल लेवल हो सकता है। इसको अगर डिफेंड कर लिया तो बढ़िया, नहीं कर पाया तो और नीचे जा सकता है। अच्छा, एक और कंपनी दोस्तों सेम आईटी की, LTTS, लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड, आज इसका भी रिजल्ट आउट हुआ। इसका भी हाल मैं कहूँगा बहुत बढ़िया नहीं है, बट फिर भी रिजल्ट इसकी फिर भी सही हुआ, इसकी रिजल्ट फिर भी सही हुआ। आइए चेकआउट करते हैं रिजल्ट कैसा हुआ। देखिए ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन है LTTS की। देखिए नेट प्रॉफिट कंपनी की इस बार बना है 357 करोड़, जो क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा ग्रोथ रख दिया, 7.4%। लास्ट क्वार्टर में था 332, इस बार 357 पे पहुंच चुका है। अच्छा, रेवेन्यू में 2.9% की ग्रोथ रखा कंपनी, 2,940 करोड़, जो लास्ट क्वार्टर में था 2,858 करोड़। एबिटा की बात करें तो एबिटा भी 6.1% के आसपास ग्रो किया है, 461.3 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 435 करोड़। अच्छा, मार्जिन भी स्लाइटली इंक्रीज हुआ, एकदम खराब नहीं है कंपनी की, मैं कहूँगा इस बार परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा। 15.21% मार्जिन बढ़ के 15.68% पे पहुंच चुका है, यानी 47 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हुआ। ओवरऑल बात के ठीक है, LTTS की परफॉर्मेंस फिर भी सही है। अब देखना होगा कि कल सुबह ब्रोकरेज फर्म की तरफ से कैसा रेस्पॉन्स वगैरह मिलता है, और मार्केट की सेंटिमेंट भी ऑफ कोर्स एक वेरी क्रूशियल फैक्टर। और इमीडिएटली अगर हम बात करें तो शेयर ऑलरेडी हमने देखा जुलाई पे और उसके पहले मार्च पे काफ़ी बार 3,000 के ऊपर सपोर्ट मिला। तो इमीडिएटली अगर गिरता है तो 3,000 की एक सपोर्ट लेवल है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो 3,500 की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल भी है। बट दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो पहले 2 कंपनी में आपको दिखाया, चाहे टाटा एल्क्सी की बात करें या सबसे इंपॉर्टेंट जिंदाल 100, इसमें कल गिरावट होने का बहुत बड़ा चांस है, ठीक है। बाकी वैसे दोस्तों हर रोज ही आज की डेट में कोई ना कोई कंपनी की रिजल्ट आउट हो रहा है, मैं आपको हर रोज ही अपडेट देता रहता हूँ, सो मिस मत करना। आपके पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर्स है सबका ही दे दूंगा मैं अपडेट जब जब आउट होगा। सो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट वीडियो दोस्तों मिस मत करना। सो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।